हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 इंटरडिपेंडेंस इन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्लांट्स जो है वो वंडरफुल क्रिएशन है, मतलब एक बहुत ज़्यादा सुंदर क्रिएशन है गॉड के द्वारा। ये हमारे लिए खाना प्रिपेयर करता है। जितने भी क्रिएचर जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। प्लांट का जो साइज़ होता है वो हो सकता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए वो उतना छोटा हो या फिर वो बड़े बड़े ट्रीज हो। इसका साइज़ बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं कलर में, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं। जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, जबकि जो नॉन ग्रीन प्लांट रहते हैं वो अपने डिफरेंट सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। एग्जाम्पल में मोल्ड्स मोल्ड्स और मशरूम के बारे में बताया गया है, जो कि डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब ये डिके करके फिर खाते हैं। और इन्हीं को सैप्रोफाइट्स भी कहा जा सकता है। ऐसे आप लोगों को दिखता होगा बहुत बार अपने घरों में। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट्स के। फिर कैक्टस के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास लीव्स नहीं होते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो जो कांटा होता है ना, वही उनके लीव्स होते हैं। उनके जो स्टेम रहते हैं वो ग्रीन रहते हैं और फ्लैशी रहते हैं, और वो ही उनका खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके। वो कैक्टस जो प्लांट होता है वो अडेप्टेड होता है कि वो सिचुएशन में, मतलब उतने गर्मी में, डेजर्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकता है। वो वैसा ही बना है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, और ऐसे जो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ये दोनों इस इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। फिर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब उन्हीं पर वो उगते हैं, उन्हीं पे वो ग्रो करते हैं और उन्हीं से वो अपने न्यूट्रिशन को भी लेते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसको पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल में कसकटा आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे में थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी दिख रहा है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे येलोइश दिख रहा है, तो ये पैरासाइटिक प्लांट है। फिर आता है द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स। तो मेजोरिटी ऑफ द जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं कलर में, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। क्लोरोफिल जो है वो सारे के सारे ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, और जो ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का प्रेजेंस के ही कारण जो प्लांट्स है वो अपने फूड्स को प्रिपेयर कर पाते हैं, और इसी वजह से इसे फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है प्लांट्स का। फिर आता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल का प्रेजेंस है। फिर आता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में फोटो जो है उसका मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। तो जो ग्रीन प्लांट्स है वही कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करने के लिए। एक प्लांट जो होता है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल के थ्रू, और इसमें उसका हेल्प करता है उसका रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है एयर के थ्रू, स्टोमाटा जिसमें हेल्प करता है, और सनलाइट जो होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप किया जाता है। ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है वो चेंज कर दिया जाता है, और फिर उनको फूड के द्वारा फिर सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रोसेस में फिर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का फूड खुद से बनाते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की हेल्प से, और साथ ही साथ सनलाइट भी यहाँ प्रेजेंट होता है। तो यही प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने लिए खाना प्रिपेयर करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर आता है एनिमल्स, कंज्यूमर। तो एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, मतलब वो कंज्यूम करते हैं दूसरे के द्वारा चीज़ों को। ये हो सकता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ताकि उन्हें खाना मिल सके। जो एनिमल्स है और उनको कंज्यूमर तो कहा ही जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर में भी उनको फर्दर क्लासिफाइड किया जा रहा है। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हार्बीवोर कहते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कार्निवोर कहते हैं, फिर डिकम्पोजर मतलब जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, फिर स्कैवेंजर्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स। तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे एनिमल जो कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली ग्रीन प्लांट कंज्यूम करते हैं, ग्रास कंज्यूम करते हैं, और इन्हें हार्बीवोर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में काऊ हुआ, गोट, बफेलो, डियर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो जानवर हैं ये ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, जिनकी वजह से इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने भूख को मिटाने के लिए या अपने खाने के लिए, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, और उन्हें कार्निवोर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, जैकल्स, ये सारे जो हैं ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं।
अब आता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे गैसियस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं। जैसे अमोनिया में वो चेंज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और भी बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो गैसियस प्रोडक्ट है उनमें उसको तोड़ दिया करते हैं। और जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट रह जाता है जो कि टूटता नहीं है वो ह्यूमस कहलाता है। ये जो ह्यूमस है ये सॉइल का एक एसेंशियल पार्ट होता है। ये जो सॉइल को मतलब रिसाइकिल करने में उसको अच्छा सब्सटेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ये जो चीज़ है ये डिकम्पोजर्स के थ्रू ही हो पाता है। अगर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होते तो हमारे जो अर्थ है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेड प्लांट्स और एनिमल्स दिखते और हीप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा करके दिखा था। लेकिन डिकम्पोजर्स के कारण ही वो जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया तोड़ दिया जाता है और जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट रहता है वो ह्यूमस बन जाता है और वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या सॉइल पे वो परत बना लिया करता है। तो जो डिकम्पोजर्स है उसको नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो दो एग्जाम्पल है ऐसे में। डिकम्पोजर्स का आप यहाँ फोटोग्राफ देख सकते हैं। अब फिर आता है स्कैवेंजर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। मतलब जो डेड प्लांट है या डेड एनिमल है जो उस पर डिपेंड करते हैं अपना भूख मिटाने के लिए उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट पे डिपेंड करते हैं जो कि मार दिया गया है किसी और के द्वारा, ठीक है। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐसे डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स को खाते हैं वो क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में ईगल्स हुआ, वल्चर हुआ, हॉक हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ फोटोग्राफ देख सकते हैं कि एक ईगल है और वो किसी और चीज़ पे उसको खा रहा है। तो यही होता है। अब आता है इंटरडिपेंडेंस। तो बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली अपने ज़िंदगी को जी ले। सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते ही हैं ताकि वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखे। ये जो इंट्रैक्शन है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। बोथ जो प्लांट्स और एनिमल है उनको एनर्जी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए और जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। और जो मैटर जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है सॉइल, एयर और वाटर से भी। मैटर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है लिविंग बींग्स के द्वारा और फिर फाइनली वो रिटर्न बैक कर दिया जाता है सॉइल को बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। मतलब जो जब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो डेड हो जाते हैं उनको जो डिकम्पोजर्स हैं उनको खा लेते हैं या फिर जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट रह जाता है वो ह्यूमस बन जाता है और जो सॉइल में वो वापस लौट आता है। तो एक सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल को लेकर के और इसी को इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना। तो क्या होता मतलब कैसे अब हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर। प्लांट जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो अपने खाना बना सके और ये जो गैस है ये ह्यूमन बींग के द्वारा निकाला जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर के जैसा काम करते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको सिंपलर वंस में तोड़ देते हैं और ये जो सिंपल न्यूट्रिशन है ये प्लांट के द्वारा इनटेक किया जाता है। प्लांट्स का जो सीड है वो एनिमल के द्वारा इधर उधर किया जाता है। इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई हुए ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब बताया जा रहा है कि एनिमल्स कैसे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। तो एनिमल्स जो हैं वो खुद का खाना खुद से नहीं बनाते हैं, इसी वजह से वो प्लांट पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। फिर एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए वो प्लांट के थ्रू मिलता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जैसे गिलहरी जो है वो अपना घर जो है पेड़ पे बनाती है। एनिमल जो है बहुत सारे एनिमल है जो अपना शेल्टर के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं या ट्री पे डिपेंड करते हैं जब एक्सेसिव रेन हो रहा होता है या कोल्ड हो रहा होता है। अब आता है फूड चेन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा होता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और उसके बाद फिर डिकम्पोजर। तो ये पूरा जो चेन है जिसमें प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर तक गया फिर डिकम्पोजर तक गया उसी को हम लोग फूड चेन के नाम से जाना जाते हैं। तो एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रहा होता है तो इस दौरान में बहुत सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट होता है और वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाता है। तो बहुत कम एनर्जी जो होता है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। तो यही जो कम एनर्जी जो होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कम ही होते जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है फूड चेन का वो लैंड पे क्या है, जैसे ग्रास हुआ फिर ग्रास हॉपर उसको खाया फिर रैट उसको खाया फिर रैट को स्नेक फिर स्नेक को हॉक। उसके बाद फिर एक्वाटिक में क्या होता है, सबसे पहले इसको डायाटम्स खाया फिर स्मॉल फिश फिर बिग फिश फिर क्रेन फिर क्रोकोडाइल। तो यही होता है फूड चेन। अब आता है बैलेंस इन नेचर। तो प्लांट और एनिमल जो है वो दोनों को होना अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो अर्थ है वो बैलेंस्ड रहे और स्मूथली सारी चीज़ होते रहे।
अगर जो प्लांट्स है उसका जो अमाउंट है वो लेस रहे एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स तो क्या होगा? तो वहाँ पे कहाँ खाना कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। एनिमल्स को शेल्टर नहीं मिलेगा और वो होमलेस हो जाएँगे, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर एनिमल लेस रहे प्लांट से तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो घट जाएगा। उसके बाद फिर जो शीड इधर से उधर होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इम्बैलेंस कैसे होगा? इम्बैलेंस जो होगा वो बहुत सारा नेचुरल कैलेमिटीज़ का रूप ले सकता है। मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। क्या-क्या? जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकता है, फ्लड हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ड्राउट्स हो गया, ठीक है? ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, फिर इंडस्ट्रियल सेटअप। तो देख लेते हैं नेचुरल में क्या-क्या हो सकता है। सबसे पहले फ्लड दिया हुआ है। तो फ्लड में बताया जा सकता है कि फ्लड जो है, बाढ़ जो होता है वो बहुत सारे प्लांट को और एनिमल स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और जिसके कारण जो फूड चेन है वो भी अफ़ेक्ट हो सकता है। ड्रॉट्स मतलब पूरा जो खाली पड़ जाता है, बंजर पड़ जाता है। बंजर नहीं, खाली मतलब एकदम जो सूख जाता है धरती। तो इस तरीके का चीज़ तब होता है जबकि जो लैंड है वो एक्सेसिव ड्राइनेस फेस कर रहा हो, ठीक है? रेन्स बहुत साल से नहीं हुआ हो रहा हो, तब फिर जाकर के वहाँ पूरा सूखा पड़ जाता है। और इस टाइप का जो सिचुएशन है वो एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत सारे एनिमल स्पीसीज को भी। अब आता है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर जो होता है वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ले आता है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज के लिए और इसके कारण बहुत सारे जो एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करने लगते हैं जिसके कारण फूड चेन भी डिस्टर्ब होता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन के बारे में दिया गया है, तो पहले डिफॉरेस्टेशन पढ़ते हैं। तो जो मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो पेड़ काट रहे होते हैं उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन हो सकता है और बहुत सारे एनिमल्स का जो घर है वो भी छिना सकता है। फिर आता है हंटिंग। तो हम लोग बिना किसी चीज़ को सोचे हुए जब अंधाधुंध जानवरों को मारने लगते हैं तो वो चीज़ हंटिंग कहलाती है। और हम लोग क्यों मारते हैं? ताकि हमको उनका स्किन मिल सके, उनका हॉर्न्स मिल सके और उससे हम लोग नया-नया महँगा-महँगा कंपनी का प्रोडक्ट बना सकें या फिर और भी बहुत सारे कारण की वजह से हंटिंग देखी जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इम्बैलेंस हो जाता है पूरे के पूरे नेचर में। अब पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो डाला जाता है वो क्यों होता है? एक्सेसिव जब यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों को का तब फिर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ और इंसेक्ट्स रहते हैं सॉइल में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में बताया जा रहा है। तो आज के समय में जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत बड़े-बड़े लैंड का यूज़ कर रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं। तो इसके कारण बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मतलब उनका जो स्पीशीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो यही था ये पूरा चैप्टर। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी और चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।